हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने मैटर और जो उसका एक क्वेश्चन था लास्ट, हाउ यू कैन से दैट देयर इज अ हाउ कैन यू से दैट देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस है। वहाँ तक हमने देख लिया था। आगे हम लोग को वॉल्यूम से पढ़ना था बच्चों, जो कि हम लोग क्लास 9th का क्लास 9th केमिस्ट्री जो है ये सेकेंड लेक्चर इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1, जो कि कौन सा चैप्टर है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर ये हम पढ़ रहे हैं। SURRO सराउंडिंग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और हम लोग आगे काम की बात करते हैं, जो कि वॉल्यूम से पढ़ना था बच्चों। तो हम लोग को वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम और इसके बारे में हम लोग को लिखना है वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मैटर ऑक्युपाइड बाय अ मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। मैटर हमने जो पिछले लेक्चर में उसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। आइए देखने कि वॉल्यूम किसको बोलते हैं। जो स्पेस जो जगह जो मैटर के द्वारा ऑक्युपाई यानी जो छेका जाएगा उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। और आगे जो कि मास डेफिनेशन लिखेंगे। मास क्या होता है तो इसमें लिखेंगे जो कि अमाउंट ऑफ मैटर, जो कि मैटर का कितना अमाउंट है उसको हम लोग मास बोलते हैं। प्रेजेंट इन एक सब्सटेंस में जो मैटर का कितना अमाउंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज मास। ये सब आपको बच्चों एकदम अच्छी तरह से रट लेना और समझ लेना है, तभी आपका आगे का समझ में आएगा। और आगे का जो क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों, वो बन पाएगा आप लोगों से। और डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी क्या होता है? जो कि मास पर, ये सब लर्न करने वाला है बच्चों। लर्न करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, तभी समझ में भी आने लगेगा। तो वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सॉरी बच्चों। तो डेंसिटी क्या होता है? जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास होता है यानी जैसे ये एक हो गया बच्चों, तो इसमें जो मास यानी जो इसमें जो मास होगा, ये अंदर का जो स्पेस होगा उसको हम लोग मास या उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और जो जितना स्पेस ये इसको वॉल्यूम, और मास जो जितना ये इसमें जो मास होगा, जैसे इतना मास हो गया, इतना स्पेस जो अंदर हो गया उसमें, तो जो मास पर यानी एक वॉल्यूम होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कि जितना मास होता है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो ये था डेंसिटी। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि डेंसिटी का SI यूनिट, ये सब याद रखना बच्चों। ये सब न्यूमेरिकल में आप लोग को यूज होगा, आगे यूज होंगे। तो इट्स जो कि इट्स SI यूनिट जो कि डेंसिटी का SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब। ये पर है यानी इसका जो ये ऐसे लिखता है, इसका मतलब क्या होगा? जो कि kg बाई मीटर क्यूब हो गया। और यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, जैसे ये मीटर क्यूब हो गया और यहाँ पे जैसे ये kg और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मैं सभी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, kg मीटर इनवर्स क्यूब। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसको हम लोग ये इसी तरह का हो गया, जो कि kg बाई मीटर, ये इस तरह का हो गया। ये इस तरह का फॉर्म ये इस तरह से भी लिखा जाता है। ये भी मैं लिख दिया बच्चों कि आप लोग को आगे दिक्कत नहीं हो। तो ये हो गया kg मीटर, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इन्वर्स हो गया, आप लोग 8 में पढ़े होंगे बच्चों, जो कि मैथ्स में। और डेंसिटी, जो कि डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू इसका फार्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ लिखा हुआ डेंसिटी क्या होता है? जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो कि वॉल्यूम का जो पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास, जो जितना मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम में उसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे। तो ये हमारा ये हो गया। और आगे हम लोग डिफ्यूजन क्या होता है, आप लोग ये 8 में या 7 में पढ़े होंगे डिफ्यूजन।
साइंस में बच्चों इसका DI डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन में लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ अ पार्टिकल, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड, जो कि मिक्स हो जाना पार्टिकल्स का मैटर में। जैसे हमारा जो एयर है एक तरफ से मैटर है, तो पार्टिकल्स जो मिक्सिंग ऑफ जो डिफ्यूजन हो गया, जैसे अगरबत्ती है उसको जलाए तो उसमें से जो पार्टिकल्स है उड़ उड़ कर जो हवा में वो मिक्स होता है, उसको हम लोग डिफ्यूजन वो, और डिफ्यूजन रेट जो कि एयर में बहुत ही रैपिडली यानी बहुत ही जल्दी पहुंचता है, तो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये आप लोग को लर्न करना है बच्चों, याद रहेगा तभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा समय के हिसाब से। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, यहाँ हमने अभी बोला था रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है इसका एयर में उसका ज़्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम ऑन गैस, जो कि गैस एयर ही हो गया, गैस में होता है, और एंड सबसे कम मिनिमम जो कि सॉलिड में होता है। तो हमने इसका क्या जो कि पार्टिकल्स, और जो कि जो मैक्सिमम डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो कि गैस में सबसे ज़्यादा होता है, और जो कि सॉलिड में सबसे कम होता है। ये डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन तक देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे जो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल ऑफ है, इसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने डिफ्यूजन तक देख लिया। अब हम लोग आगे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल्स ऑफ मोशन है, ये हेडिंग डालेंगे और आगे हम लोग अब लिखेंगे बच्चों। और आप लोग को घबराना नहीं है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को समय के साथ बच्चों धीरे धीरे आप लोग को लर्न करते जाना है, और साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, और जो धीरे धीरे समझ में आते चला जाएगा। इसी तरह से आप उसको बार बार लिखिए, पढ़िए, समझिए। और अभी तो आप लोग के पास कुछ ज़्यादा ही समय है बच्चों, तो पढ़िए, लिखिए, खाइए, सोइए, समय से सभी चीज़ कीजिए। तो अगला हेडिंग डालते हैं जो कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल ऑफ मोशन। ये हेडिंग डालते हैं जो कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल्स ऑफ मोशन, जो कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसा होता है, जो मोशन, जो पार्टिकल्स का मोशन है उस पर जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट वो कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो इसमें लिखते हैं जो कि पार्टिकल्स ऑफ मोशन जो कि इंक्रीज होगा विथ राइज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा बच्चों, इसी तरह का यूज करेंगे आगे। ये यहाँ शो कर दे रहा हूँ, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अपॉन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद समझ रहे हैं, घबराना नहीं है। और पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, हेंस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इस सब का आगे हम लोग देखेंगे। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल जो कि जो यानी जब हम लोग का जो पार्टिकल है उसका मोशन, जैसे वो तो हमेशा मोशन कर ही रहा है, लेकिन अगर हम उसको टेम्परेचर दे यानी बढ़ाए, जैसे ये एग्जांपल तौर पर बच्चों ये हो गया, और यहाँ पे ये इसमें पार्टिकल्स है, ये तो मूव कर रहा है, लेकिन जब हम लोग इधर नीचे से जो बर्नर लगाएंगे उसमें जो फ्लेमिंग देंगे यानी टेम्परेचर देंगे, तो उसका जो क्या प्रभाव होगा तो उसके बारे में देख रहे हैं। तो टेम्परेचर पार्टिकल ऑफ मोशन इंक्रीजेज
ये पार्टिकल्स ऑफ मोशन इंक्रीजेज कब होगा, जब हमारा जो टेम्परेचर है जितना जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 1 करेंगे, फिर 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 7, तो जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होते जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, और जो कि काइनेटिक एनर्जी होता है, तो जब काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स पर पड़ेगा तो जो डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ जो इफेक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोशन है वो क्या होता है, तो वही हमने यहाँ नीचे लिखकर दिखाया बच्चों। और आगे आपको इस सब का हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो घबराना नहीं है। ये मिट गया, तो ये पार्टिकल्स लिखे थे बच्चों ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज हेंस, ये था। और हम लोग आगे देखते हैं जो कि इफेक्ट ऑफ, अब हम लोग सॉलिड के बारे में लिखेंगे, जो कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड के बारे में देखेंगे जो कि दी स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मैटर का स्टेट होता है उसको जो फिक्स होता है, फिक्स्ड, उसका शेप फिक्स्ड होगा और वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तो जो जैसा जो स्टेट यानी जो मैटर का स्टेट होगा वो कैसा, अगर फिक्स हो वॉल्यूम और वो सॉलिड, तो उसको सॉलिड। जैसे ये हो गया बच्चों, ये हमारा एक मैटर है, तो इसका जो देख रहे हैं इसका जो शेप है वो भी एकदम जो शेप हो गया, ये पेन की तरह शेप है जो कि सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो ये शेप फिक्स है। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये सॉलिड है, सॉलिड हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि इसी में हम लोग लिखते हैं आगे, या इसको एक और डिफिनीसन होता है, तो इसको और आगे एक और बोल सकते हैं, ये फर्स्ट, या जो कि द स्टेट ऑफ मैटर है। ये तो आपका जो 8-7 का हो गया वो डिफिनीसन, और जो अभी 9th में आ गए तो इसको जो प्रोग्रेस करते तो ये ऐसे लिख सकते बच्चों, मैटर हैव, जो कि फिक्स्ड अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट ऑफ पॉसिबल, वो फिक्स होना चाहिए, जो कि द स्टेट ऑफ मैटर है फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम लोग, ये भी एक डिफिनीसन हो गया, एज कॉल्ड एज सॉलिड। तो इसमें जो कि जो स्टेट ऑफ मैटर, जो कि उसका अरेंजमेंट यानी इसका जो अरेंजमेंट है जो मैटर का, यानी जो इसमें पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट एकदम फिक्स है। देख रहे हैं इसमें एकदम छोटी छोटी जो पार्टिकल्स है बच्चों इससे बना हुआ है, तो इसका जो अरेंजमेंट और शेप और साइज एकदम फिक्स है, और इसका जो अरेंजमेंट एकदम इस तरह से, तो इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। और आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखेंगे, जो कि कितने प्रकार के सॉलिड होते हैं। तो अगला हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड में जो कि फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड में जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखेंगे जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि द स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मैटर का स्टेट कैसा, जैसे हैव, उसके पास सर्टेन अरेंजमेंट हो, सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का सर्टेन अरेंजमेंट हो, और एंड एनिसोट्रोफिक पार्टिकल्स एंड एनिसोट्रोफिक हो, उसको हम लोग जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि फिगर से हम लोग समझेंगे कैसा होता है। तो इट इज ऑल्सो, इसको हम लोग और भी नाम क्या देते हैं, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं बच्चों। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड या नोन एज। और इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं जो कि मेटल्स हो गया सॉलिड में,
एमिटी मेटल्स हो गया, और इसको हम लोग समझेंगे जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है। तो फिगर के हिसाब से जैसे ये हमारा एक मैटर हो गया, और इसमें जो पार्टिकल्स है जो इस तरह से अरेंजमेंट एकदम सॉलिड है, तो इसका फिक्स अरेंजमेंट हमने देखा था, जो कि फिक्स अरेंजमेंट इसका शेप साइज जो कि एकदम फिक्स होगा, ये इधर उधर घूमेगा नहीं, जो अंदर का पार्टिकल्स है वो इधर उधर नहीं करेगा, एकदम इसका जो फिक्स होगा उसको जो ये फिक्स अरेंजमेंट है बच्चों, इसका जो पार्टिकल्स है ये पूरा मैटर हो गया, और मैटर को मिलाकर जो पार्टिकल्स को जो छोटी छोटी पार्टिकल्स है उसको मिलाकर एक बड़ा मैटर बनता है, तो वो हो गया। और इसके अंदर पार्टिकल्स है वो एकदम फिक्स में है, और सॉलिड उसी को बोलते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसमें जो इसका मैटर एकदम फिक्स पोजीशन में बच्चों, और ये इसका फिक्स पोजीशन हो गया, और ये फिक्स हो गया। तो लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ सर्टेन, इसका जो अरेंजमेंट हो सर्टेन हो और एनिसोट्रॉफिक हो, और उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और इसको हम जैसे इसको ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, हम जैसे एग्जांपल में मेटल हो गया, तो इस तरह से जो एनिसोट्रॉफिक हो गया, तो इस तरह से जब हम लोग इसको ऐसे ये इस तरह का जो अरेंजमेंट हो, इसको हम लोग एनिसोट्रॉफिक अरेंजमेंट बोलते हैं। ये किसी को कटना नहीं चाहिए, कोई भी पार्टिकल हो उससे बीच होकर नहीं जाएगा। और तो ये हो गया हमारा एनिसोट्रॉफिक, यानी जो ये इस तरह का जो शेप देता है उसको हम लोग एनिसोट्रॉफिक बोलते हैं। ये एनिसोट्रॉफिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉफिक शेप देता है। ये हो गया। अब हम आगे बच्चों जो एमोर्फस सॉलिड है उसके बारे में देखेंगे, जो कि एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। एमोर्फस सॉलिड, तो बच्चों हम लोगों ने जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है वहाँ तक देख लिया। अब हम लोग एमोर्फस सॉलिड है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो अगला हेडिंग जो कि जो सॉलिड का कितने टाइप्स है वो पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंड जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड का सेकेंड कौन सा होगा, तो सेकेंड के बारे में देखेंगे, जो कि सेकेंड एमोर्फस सॉलिड होगा। तो इसके बारे में देखेंगे एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो एमोर्फस सॉलिड के बारे में लिखेंगे, जो कि द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड के बारे में तो पढ़ लें। तो द सॉलिड स्टेट हैज अनसर्टेन, जो सॉलिड स्टेट है उसके पास अनसर्टेन अरेंजमेंट हो, जो कि उसका कोई भी जैसे हम लोग क्रिस्टलाइन में पढ़ा उसका शेप एंड साइज और उसका जो अरेंजमेंट एकदम फिक्स होता है। इसमें अनसर्टेन यानी कहीं भी हो इसका कोई अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है। तो अनसर्टेन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इसका सही तरह से नहीं हो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड इसका जो ये कैसा होगा, ये आइसोट्रोफिक इन नेचर होगा, नेचर में आइसोट्रोफिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमोर्फस या सूडो सॉलिड बोलेंगे। सूडो यानी फॉल्स होता है, जो कि ये फॉल्स सॉलिड, और इसका और भी नाम देते हैं, जैसे ये सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं इसको, सुपर कूल लिक्विड। और इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ये सब हमारा एमोर्फस सॉलिड में आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जो कि ये अनसर्टेन होता है, नहीं है इसका कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से इसका अनसर्टेन स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये फिक्स नहीं होगा, इसका अनसर्टेन होगा। और ये इस तरह से करेंगे तो ये देख रहे हैं जो कि ये आइसोट्रोफिक की नेचर, यानी ये जो पार्टिकल्स इसके बीच में कट रहा है, तो ये हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड। और अगला हम लोग देखेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये का बारे में अगला हेडिंग डालते हैं बच्चों यहीं पे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में लिखेंगे, जो कि सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, उसका क्या क्या गुण है उसके। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, जो कि फर्स्ट हो जाएगा जो सॉलिड्स हैव, सॉलिड के पास कैसा जो कि फिक्स्ड शेप हो, उसको हम लोग ये फर्स्ट गुण हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। और सेकेंड हो जाएगा जो कि सॉम सॉलिड्स कैन, यानी कुछ जो सॉलिड है वो अपना शेप साइज चेंज कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन में आ जाता है।
शेप अंडर, जो कि कब चेंज करेगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, फोर्स, तब वो जो सॉलिड है वो अपना शेप चेंज कर देगा, लेकिन फिर से वो रीगेन कर लेगा। जैसे दी सेम शेप व्हेन दी अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। जो कुछ सॉलिड है बच्चों उसका जो शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ से, जब शेप कब चेंज होगा, जब वहाँ पे जो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो जो सॉलिड है उसका जो शेप चेंज होगा। लेकिन जब भी हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए हैं और वो हटा ले, तो उसका जो शेप है फिर से वो रीगेन, यानी जैसा था जो सॉलिड वैसा हो जाएगा। और थर्ड इसमें हम लोग देखेंगे जो कि सॉलिड्स हैव, जो कि सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे ये अंदर का जो वॉल्यूम है इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो अंदर का जो वॉल्यूम एकदम फिक्स है बच्चों। ये तो इस तरह सा नहीं है, ये इस तरह, जो इसका भी वॉल्यूम वो फिक्स होगा, तो जो अंदर का वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। और फोर्थ हो जाएगा जो कि सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड, और जो सॉलिड है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर या कंप्रेस्ड जो लगाएंगे ऑन अप्लाइंग प्रेशर उस पर लगेगा, तभी उसका जो हार्डली कंप्रेस्ड होगा। और सॉलिड कैन हार्डली भी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग, जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तभी उस पर जो हल्का या हार्ड प्रेशर वो लग पाएगा। तो प्रेशर, हार्डली प्रेशर। और फिफ्थ हो जाएगा जो कि पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओसिलेट ओनली। जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है वो कब ओसिलेट होगा, ओसिलेट यानी इधर उधर जाना, उछलना। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओसिलेट ओनली, जैसे ओसिलेशन देखते हैं, जो ये हो गया, इसमें जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स हो गया, ये इधर से उधर नहीं, लेकिन ये ओसिलेशन हो सकता है। जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो ओसिलेशन, ये यहाँ गया तो यहाँ भी जा सकता है, ये ओसिलेट हो सकता है, वही लिखा हुआ है। क्योंकि जैसे ये पूरा हो गया तो ये उठाकर यहाँ जा सकता है, ये ओसिलेशन हो गया, इधर से उधर जा सकता है। तो वही जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओसिलेट ओनली, ओसिलेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। और फिर 6 हो गया जो कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कांट, ये डिफ्यूज नहीं होता है, जैसे गैस में होता है या एयर में। जैसे जो अगरबत्ती हो गया उसका जो डिफ्यूजन होता है, वो जो उसका जो सुगंध या बहुत ही जल्दी रैपिडली जाता है, वो इसमें जो सॉलिड है उसमें नहीं होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, क्योंकि इसी से आपको आगे का लेक्चर और जो नोटिफिकेशन वो प्रोवाइड होता रहेगा। और PDF भी आपको इसी से जानकारी मिलेगा, और इसमें भी PDF भी डलाएगा बच्चों, वहाँ से भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो कि इसका PDF होगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों।